श्रीमन्नारायण। वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु भूमि शय्यारते प्रभु मद्गृहं धनम धान्य आदि समृद्धिं कुरु सर्वदा। श्री वास्तु पुरुषाय श्रीमन्नारायण, नमः। स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल श्री कामाख्या ज्योतिष पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे घर के वास्तु से संबंधित है। घर की एक ऐसी प्रमुख दिशा जिसके इनबैलेंस होने से, अव्यवस्थित होने से सारे घर का वास्तु खराब हो जाता है और खराब वास्तु के कारण दिन प्रतिदिन धन हानि, व्यापार में हानि, सामाजिक मान प्रतिष्ठा की हानि, स्वास्थ्य की हानि और घर में धन की हानि, साथ ही में नाना प्रकार के रोग हो जाना, दवाइयों का ना लगना, इस प्रकार की समस्या उस दिशा के वास्तु खराब होने से, उस दिशा के में वास्तु दोष उत्पन्न होने से होती है। कौन सी है वह दिशा? वह दिशा आपके घर की ईशान कोण है। ईशान कोण आपके घर में देव स्थान के लिए प्रयुक्त जगह है और यहाँ पे वास्तु पुरुष का शीश अर्थात मुख माना जाता है। ईशान कोण 0 डिग्री उत्तर से लेकर 90 डिग्री पूर्व के मध्य जो कोण आता है तो उसको ईशान कोण कहते हैं। किस प्रकार से ईशान कोण खराब हो जिससे मानव या जातक के जीवन पर उसका दुष्परिणाम होता है, आइए जानकारी आपको प्रदान करते हैं। घर के ईशान कोण में अगर सीढ़ियां हैं तो इससे आपके घर का ईशान कोण प्रभावित होता है, क्योंकि वहां पे वास्तु पुरुष का शीश होता है। और ईशान कोण जो वास्तु के अनुसार ईशान कोण की जो दिशा है वो बिल्कुल हल्की होनी चाहिए और ऊंची नहीं हो, उसमें ढलान होनी चाहिए। घर में ईशान कोण में अगर सीढ़ियां हैं तो उस घर के स्वामी का, उस घर के सदस्यों का आर्थिक विकास रुक जाता है, बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। घर के छत पर अगर आपने ईशान कोण में पानी से भरा हुआ जल का सोर्स अर्थात वहां पे टंकी रख रखी है, इससे भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इस वास्तु दोष के कारण घर के जो भी सदस्य हैं या घर का जो मुखिया है वो लगातार किसी ना किसी रूप से बीमार बना रहता है। साथ ही में उसको कोई दवाई भी कार्य नहीं कर पाती है। तीसरा जो ईशान कोण का वास्तु दोष है, अगर ईशान कोण में आपके घर में रसोई है तो इससे भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न होता है और इससे घर की गृहिणियों के स्वास्थ्य पे विपरीत प्रतिकूल असर दिखाई देता है। उनको ऐसी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिनका दवा डॉक्टरी रूप से संभव नहीं हो। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर स्त्रियां हैं तो विशेषकर उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। साथ ही में उनको मासिक धर्म से संबंधित ऐसी समस्या हो जाती है कि बार बार उपचार करवाने पर भी उनको समाधान प्राप्त नहीं हो पाता। चौथा जो वास्तु दोष है, अगर आपके घर में आप ईशान कोण में डस्टबिन रखते हैं, इससे भयंकर रूप से नकारात्मक प्रभाव घर के सभी सदस्यों के जीवन पर पड़ता है, क्योंकि ये देवताओं का स्थान है और डस्टबिन गंदगी को इकट्ठा करने का एक स्रोत है ना? तो घर के ईशान कोण में भूल कर भी आपको डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगला जो ईशान कोण का वास्तु दोष है वह ये है कि अगर आपका आपके घर का ईशान कोण उठा हुआ हो, ऊंचा हो, इससे भी घर में ईशान कोण का वास्तु दोष बनता है। इस ईशान कोण के वास्तु दोष के कारण घर में लगातार आर्थिक तंगी निरंतर बनी रहती है, पैसे का फ्लो रुक जाता है और व्यक्ति दिन प्रतिदिन कर्जदार होने की स्थिति में आ जाता है। ईशान कोण का अगला जो दोष है, वास्तु दोष जो ईशान कोण का है, वह यह है कि आपके घर के ईशान कोण में अगर शौचालय है
या वहाँ पे आपने सेप्टिक टैंक बना रखा है, ये बहुत ही भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इस वास्तु दोष का कोई उपचार नहीं है। आप कितना ही यहाँ पे दोष निवृत्ति के लिए टेप लगा लीजिए, आप कितना ही यहाँ पे स्ट्रिप्टेड डलवा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसका एकमात्र उपाय यही है कि ईशान कोण से बाथरूम को तोड़कर शौचालय को तोड़कर और हटाया जाए, क्योंकि ये देवताओं का स्थान है। देवताओं के स्थान में आप न आपके शरीर की नकारात्मक उत्सर्जन क्रिया आप कर रहे हैं, जिससे वह जो देवताओं का स्थान है, वो प्रभावित हो रहा है। इसलिए भूल कर भी ईशान कोण में आप शौचालय या सेप्टिक टैंक ना बनाएं। अगर आपके घर में ऐसा है तो त्वरित रूप से उस स्थान से शौचालय को हटवा दीजिए या सेप्टिक टैंक को भी वहां से हटवा दीजिए। अन्यथा आपके घर के किसी न किसी सदस्य को कैंसर जैसी गंभीर घातक बीमारी भी हो सकती है। वास्तु के अनुसार ईशान कोण में भूल कर भी न्यू कपल्स अपना बेडरूम ना बनाएं। इससे उनके जो वैवाहिक जीवन के रिश्ते हैं उस पे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ईशान कोण में कपल्स का बेडरूम होने से वो उनके मानसिक और शारीरिक रूप से भी उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। साथ ही में उनके रिश्तों पे भी इसका गहरा असर पड़ता है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि आने वाले कुछ समय में ही डिवोर्स तक की बात आ जाती है। इसलिए भूल कर भी आप कपल्स के लिए ईशान कोण में बेडरूम ना बनाएं। अगर आपके घर में इन जो मैंने आपको बताया है, इन मुख्य बिंदुओं में से कोई भी बिंदु घटित हो रहा हो या आपके घर में किसी भी प्रकार से ईशान कोण का वास्तु दोष उत्पन्न हो गया हो, तो आप ये जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, इनमें से कुछ उपाय आप करके आपके घर के वास्तु दोष को आप शांत कर सकते हैं और श्री समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। ईशान कोण में आप एक हरे गमले में तुलसी का पौधा लगाइए और नित्य उसको सिंचित कीजिए। संभव हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन कच्चे दूध से तुलसी को आप सींचिए। दूसरा, आप आपके ईशान कोण में एक चांदी का श्रीयंत्र लगभग 6 बाई 6 इंच का बनवाकर और उसको विधिवत रूप से किसी श्री विद्या के साधक से सिद्ध करवाकर आप आपके ईशान कोण में चांदी का श्रीयंत्र स्थापित कर दीजिए। इससे भी आपके घर में जो भी वास्तु दोष ईशान कोण के द्वारा प्रकट हो रहा होगा, वो नष्ट हो जाएगा और आपको ईशान कोण के वास्तु दोष के कारण जो भी समस्याएं आ रही होगी, वो सब समाप्त हो जाएंगी। तीसरा उपाय यह है कि अगर आपके घर में ईशान कोण का वास्तु दोष है, तो आप ईशान कोण में एक जैसलमेर स्टोन येलो कलर का पत्थर आता है, वो लाकर बृहस्पतिवार के दिन आप स्थापित कर सकते हैं। इससे भी आपको ईशान कोण के वास्तु दोष से संबंधित जो भी समस्या है, उससे आपको निजात मिलेगी, उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। अंतिम उपाय जो बेहद ही प्रभावशाली है और बहुत से घरों में मैंने इस उपाय को करवा के ईशान कोण के वास्तु दोष को नष्ट करवाया है। साथ ही में ये एक ऐसा उपाय है जो ईशान कोण से लेकर आपके घर के समस्त दिशाओं में अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष बन रहा है, तो उसको ये शमन करता है। आपको ये नंदावर्तक स्वस्तिक का चिन्ह है। आप देख लीजिए आराम से और संभव हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नंदावर्तक स्वस्तिक का चिन्ह है। आप गुरु पुष्य योग में या रवि पुष्य योग में किसी स्वर्णकार की दुकान पर जाकर इस नंदावर्तक स्वस्तिक के चिन्ह को चांदी से निर्मित करवाइए। चांदी में इस नंदावर्तक स्वस्तिक के चिन्ह को अंकित करवाकर या चांदी का ये बनवाकर आप गुरु पुष्य योग में या रवि पुष्य योग में इसको अपने घर के ईशान कोण में स्थापित करवा दीजिए और यहाँ पे केसर का तिलक इसके ऊपर कर दीजिए। इस नंदावर्तक स्वस्तिक के चिन्ह के माध्यम से आपके घर के ईशान कोण ही नहीं बल्कि समस्त प्रकार के वास्तु दोषों का शमन होगा। आपको उत्तम प्रकार की धन, समृद्धि, श्री, यश और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए वास्तु टिप्स आपको बहुत ही
प्रिय लगे होंगे, पसंद आए होंगे। आपका सपोर्ट इसी प्रकार बना रहे। आप अधिक से अधिक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप निःशुल्क आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान डाल दीजिए। आपको और आपका जो भी प्रश्न है, वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको त्वरित रूप से आपके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा। आप सभी का मंगल हो, इसी शुभकामना के साथ श्रीमन नारायण।